दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, जिसकी अपनी इतिहास है, वो इलाका उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर को रोकने के लिए अफवाहों का सहारा लिया गया और कुछ शरारती तत्वों ने भड़काऊ वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर यह अफवाह फैलाई और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मी और एमसीडी कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद अब पुलिस ने भी अपना एक्शन प्लान शुरू कर दिया। दरअसल हुआ क्या था वो आपको बताते सबसे पहले। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध बस्तियों पर प्रशासन ने पीला पंजा यानी कि बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए जुटा था और काफी संख्या में यहां पर बुलडोजर भी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी की। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी तलाश तेज कर दी गई है और पुलिस का संदेश भी साफ है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान फैलाई गई अफवाहों और भड़काऊ कंटेंट के बाद हालात बिगाड़ने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, भीड़ को उकसाया गया और फिर पत्थरबाजी की गई। किन लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई, किन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए गए, अब उनकी तलाश की जा रही दिल्ली पुलिस के द्वारा। जल्द ही इनके ऊपर भी एक्शन शुरू होगा। अवैध निर्माण की कार्रवाई के दौरान बवाल पर एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि मौके पर हालात बिगाड़ने से पहले सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए और वायरल किया जिसमें यह दावा किया गया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये अफवाह फैलाई गई। मुसलमानों को बड़ी संख्या में निकलना चाहिए, इस तरह से लोगों को उकसाया गया, जिसके बाद 150 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और एमसीडी और पुलिसकर्मियों के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है वो भी आपको सुनवाते हैं। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार देर रात तुर्कमान गेट इलाके में नगर निगम दिल्ली ने हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी और यह कार्रवाई फैज़े इलाही मस्जिद के पास स्थित अतिक्रमित हिस्सों को लेकर की जा रही थी, जिसके बाद बवाल हुआ। अब कहां पर बवाल हुआ था, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते कौन सा वह इलाका है जहां पर अतिक्रमण किया गया था और जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद हिंसा हुई। अब आरोपियों की पहचान करने में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज के जरिए 100 से ज्यादा वीडियो हैं जिनकी मदद से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी पहचान की कोशिश की जा रही। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की साजिश का भी उनको शक है और इस नजरिए से भी पुलिस जांच कर रही है। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, 150 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी भी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की तरफ से लगातार सोशल मीडिया खंगाला जा रहा है। वायरल वीडियो के माध्यम से उन्मादियों की पहचान की जा रही है। एक वीडियो में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी दिखाई दिए और उनका भी नाम सामने आ रहा है। यानी कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बवाल और हिंसा कब हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी। दरअसल मंगलवार बुधवार की दरमियान रात 12 बजे पुलिस की वहां पर तैनाती की गई क्योंकि बुलडोजर एक्शन होना था। 12:30 बजे 32 बुलडोजर वहां पर पहुंचे, 50 डंपर, 200 से ज्यादा मजदूर मौके पर पहुंचे थे और रात 1 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी। लेकिन लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई और करीब 1:15 पर मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस लोगों को वापस भी भेज रही थी कि मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई और 1:30 पर करीब भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक जमकर हंगामा हुआ और बवाल हुआ। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाना शुरू किया और पुलिस ने आंसू गैस की गोली भी दागी। रात करीब 1:30 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया क्योंकि जिस जगह पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो एक बैंक्वेट हॉल था और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन अफवाह फैलाई गई लोगों के माध्यम से, कुछ लोगों के जरिए कि यहां पर मस्जिद पर कार्रवाई होनी है और उसी वजह से वहां पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्या पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही। मंगलवार बुधवार की दरमियान रात 12 बजे पुलिस की तैनाती यहां पर की गई थी क्योंकि बुलडोजर एक्शन होना था और 12:30 बजे 32 बुलडोजर, 50 डंपर और 200 से ज्यादा मजदूर मौके पर पहुंचे थे और रात 1 बजे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी। लेकिन लोगों की भीड़ वहां पर ज्यादा इकट्ठा होने लगी।
और करीब 1:15 पर मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस ने वापस भेजना शुरू किया कि यहां पर इकट्ठा मत हुई। रात करीब 1:30 पर भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और रात करीब 10 मिनट तक जमकर हंगामा और बवाल किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाना शुरू किया। जो लोग नहीं भाग रहे थे उसके बाद पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। रात करीब 1:30 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और मस्जिद के ठीक बगल में जो बैंकेट हॉल था उसे धराशायी कर दिया गया। फैज इलाही मस्जिद के पास में हुई हिंसा के बाद हालात फिलहाल काबू में है। तनाव की जगह सतर्कता ने ले ली है, लेकिन इस ऊपरी शांति के पीछे पुलिस का वो कड़ा प्रहार भी शुरू हो चुका है, जिसका मकसद हिंसा के हर एक गुनहगार को बेनकाब करना है। चारों तरफ लगातार एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। जो ये छोटी छोटी गलियाँ जो मस्जिद से जाकर कनेक्ट होती है, उधर बैरिकेड्स लगाकर जो रास्ते हैं पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लोग जरूर आपको कहीं आसपास कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा सामने दिखाऊं कैसे जो भीड़ है वो जगह जगह आपको इकट्ठा यहाँ पर नज़र आएगी। लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वो अभी मलबा हटाने का काम जारी है और अभी अपने घरों की तरफ ही रहें, लेकिन प्रशासन मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और यही वजह है कि जो पीस कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ भी लगातार कई राउंड मीटिंग हुई थी। हालांकि जांच में ये भी पता चला है जो सपा के पूर्व सांसद हैं जो कि लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे, वो किसी भी पीस कमेटी के साथ जो मीटिंग थी उसमें नहीं पहुंचे थे। देखिए आप किस तरीके से गलियों के अंदर आपको सिर्फ फोर्स और सन्नाटा ही पसरा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मामला संवेदनशील है और आसपास मस्जिद के जितनी भी गलियां हैं उनको कुछ इस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। भड़काऊ ऑडियो और वीडियो वायरल कर भीड़ को उकसाने वालों से लेकर पत्थरों से हमला करने वालों तक पुलिस की स्पेशल टीमें हर एक संदिग्ध की कुंडली खंगाल रही हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है ताकि दोबारा से ऐसी हरकत कोई न कर पाए। पुलिस लगातार इलाके के अंदर फ्लैग मार्च कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आकर दिखाए कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस साथ ही जो रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां हैं वो फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहां पर लगातार मार्च कर रही है, जिससे कि जो हालात हैं वो काबू में रहे। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर कुछ इस तरीके से वायरल करे जिससे कि भीड़ इकट्ठी होती हुई चली जाए, हालात बेकाबू हो जाए। और यही वजह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब उन लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिन्होंने हालात को बेकाबू कराया और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम किया। और दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट के पास में स्थित फैज इलाही मस्जिद और उससे सटी जमीन को लेकर उठा विवाद केवल एक स्थानीय अतिक्रमण का मामला नहीं है। ये केस सरकारी जमीन, वक्फ दावों, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया, इन सब का संगम बन गया है। और ये मामला तब शुरू हुआ था जब सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संस्था ने सरकार से शिकायत की। आपको पूरा मामला बताते हैं कि शिकायत में कहा किया गया था कि तुर्कमान गेट स्थित रामलीला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इस संस्था के द्वारा पहली बार शिकायत की गई थी कि यहां पर अवैध तरीके से मस्जिद के ठीक बगल में कब्जा किया गया है और उसे हटाना चाहिए। मामला कोर्ट में भी है और यह मामला सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया गया था। इस संस्था के द्वारा पहली शिकायत की गई और शिकायत में कहा गया कि तुर्कमान गेट स्थित रामलीला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है और उसका इस्तेमाल शादी, बारात घर, पार्किंग और क्लिनिक, इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में किया जा रहा है। फाउंडेशन की तरफ से ये शिकायत की गई थी, जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई और एमसीडी ने मिलकर ज्वाइंट सर्वे करवाया। सरकार ने क्या किया इस मामले में, अगर बात की जाए शिकायत मिलने के बाद सरकार की तरफ से क्या किया गया। 2512 वर्ग फुट एरिया में अतिक्रमण पाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई को लेकर प्लानिंग शुरू की गई और सवाल यह था कि यह सब जमीन सरकार ने 1952 से 1972 तक के रिकॉर्ड की जांच की और जांच में पाया गया कि यह सरकारी जमीन है। और यहां पर उसके बाद डीडीए और एलएनडीओ ने कहा कि जमीन भारत सरकार की ही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण हटाने की बात कही
आदेश क्या दिया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से? हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात कही और 3 महीने में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने की बात भी कही गई हाईकोर्ट की तरफ से। सरकार का अंतिम ये फैसला क्या रहा? सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया? यह जमीन भारत सरकार यानी कि LNDO की है। सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कोर्ट में। क्या पूरी मस्जिद अवैध घोषित हुई? यह सवाल पूछा गया कोर्ट में। जवाब रहा पूरी मस्जिद अवैध घोषित नहीं की जा सकती है, यह जवाब दिया गया। फिर सवाल पूछा गया क्या पूरी मस्जिद अवैध घोषित हुई है? मस्जिद के बाहर जो भी निर्माण है वही अवैध है, यह जवाब दिया गया सरकार की तरफ से जब पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी। और तुर्कमान गेट के इलाके में बीते हंगामे के बाद आज प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी की गई। प्रशासन ने साफ किया कि यह अभियान कानून के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ है और इसका किसी धार्मिक स्थल से कोई लेना देना नहीं है। हालात पूरी तरह से नियंत्रित बताए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन होने वाला था। उस वक्त हंगामा हुआ। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल विक्रम ने एक एक बात बताई है जो पत्थरबाजी में जख्मी हुए हैं, जहां पर दंगाइयों के द्वारा भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। सुनिए। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद की एनक्रोचमेंट पर हुई कार्रवाई में जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांस्टेबल विक्रम, आप देखिए इनके सर पर कितनी गंभीर चोटें आई हैं, पथराव के दौरान घायल हुए हैं। विक्रम साहब, ड्यूटी लगी थी वहाँ मस्जिद के आसपास, एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई होनी थी, क्या हुआ अचानक से? किस तरीके के हालात बन गए और जब आपको ये चोट लगी क्या हुआ? क्या जी, वही 11:30 के आसपास हमारी SHO साहब के साथ ड्यूटी थी। वहाँ पे पहले से ही भीड़ हो रही थी, तो फिर वो एक दरवाज़ा है उस गेट को बंद करने के चक्कर में वहाँ से उस गली में से ही पत्थरबाजी चालू हो गई थी। पत्थरबाजी हुई? क्या बैरिकेड लगा के रास्ते बंद थे? भीड़ थी तो कितनी भीड़ थी? बैरिकेड लगा दिए थे हमने, 2 बैरिकेड लगा दिए थे और बैरिकेड को धक्का मार के ही फिर वो पत्थर चालू हुए ना। वहीं हेड कांस्टेबल जल सिंह ने बताया कि पहले लोग शांत थे लेकिन अचानक भीड़ बढ़नी वहां पर शुरू हो गई और पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद हालात बिगड़े और पुलिस को थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा। जल सिंह जी जो कि हेड कांस्टेबल है, इनके कमर में गंभीर चोटें पहुंची। जल सिंह जी, कितने बजे आप लोग वहां पहुंचे थे तुर्कमान गेट के पास जो आपकी ड्यूटी लगी है? सर, हमारी ड्यूटी 11 बजे से एज लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट लगा हुआ था सर। तो उससे पहले कोई भीड़ नहीं थी चौक पे। उसके बाद हर जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। हज मंजिल के पीछे 12:30 बजे बाद कुछ भीड़ इकट्ठी होने लग गई थी। तो हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, कुछ लाउड स्पीकर से चेतावनियाँ दी जा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, एज ये जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा, एज पर लॉ और जो कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से ही होगा। मस्जिद को किसी प्रकार कोई क्षति नहीं होगी, समझा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रहे होंगे जो मतलब नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने इधर से गलियों से पत्थरबाजी चालू कर दी। मेन रोड से, मतलब रोड टूटा हुआ था सर, सीवर का काम चल रहा था, तो छोटे पत्थर आए तो छोटे मारे, बड़े आए तो बड़े मारे, जिसको लगा उसको। उस टाइम हमारे SHO साहब इंजर्ड हो गए, साथ ही विक्रम जी को लग गया, फिर हमें लग गया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल चले गए सर। दिल्ली के तुर्कमान गेट में हुए बवाल के बाद अब भले ही सड़कों पर सन्नाटा हो लेकिन पुलिस की फाइलों में हलचल तेज है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जिस तरह से अफवाहें फैलाकर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते फिलहाल मामला शांत दिखाई दे रहा, लेकिन यह शांति उपद्रवियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। पुलिस ने साफ कर दिया कि पत्थरबाजों की तलाश जारी है और कानून की गिरफ्त से कोई भी बच नहीं पाएगा। हिसाब अब चुन चुन कर लिया जाएगा, एक एक पत्थरबाज की तलाश की जाएगी।